नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जहां अपार आईडी को हम बात कर रहे थे और अपार आईडी को बात करते करते आज आपके लिए अपार आईडी का चौथा वीडियो ये लेकर आए हैं। अपार आईडी का कार्यक्रम जब से यूडाइस पोर्टल पर चला है, हम शुरू से लेकर आज तक आपके लिए हर नया अपडेट आपको दिया है और जो जो भी आपके पास अपार आईडी को लेकर समस्याएं थी उन सभी का समाधान हमने आपको बताया है। पूर्व में भी हमने जो भी अपार आईडी को क्रिएट करने में जो समस्याएं थी उनको पार्ट 3 में पूरा 1 बाय 1 सारी जो भी प्रॉब्लम थी उन सबको हमने क्लियर किया, परंतु समय के साथ साथ यूडाइस पोर्टल पर एंड अपार आईडी क्रिएशन में बदलाव किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि अब अपार आईडी क्रिएशन करने के बाद 1 से 4 घंटे का समय में आपको अपार आईडी जनरेट होगा। उससे पूर्व हम अपार आईडी जनरेट कर रहे थे और क्योंकि सारे वैलिडेशन जैसे ही हम जनरेट बटन पर क्लिक करते थे और सहमति पत्र को भरते थे तो उससे जैसे ही क्लिक करते थे तो सारे वैलिडेशन चेक होते थे और वहीं पर जो भी हमारे पास डेटा में गलती थी तो उसका एरर मैसेज आपको वहां पर तुरंत शो होता था। अब ऐसा नहीं होगा और यदि आपने गलत एंट्री की है तो आपको 4 घंटे के बाद ही अब वो चीज़ों का पता लग पाएगा कि हमने क्या गलत किया है। तो गाइज, हम चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें और जैसे ही आप एक बार जनरेट पर क्लिक करें तो वो फाइनल क्लिक हो और 4 घंटे के बाद जब आप लाइव उसको देखें तो आपको वहां पर नंबर शो होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम आज उस सारी चीजें आपको बताएंगे कि आपको जब आप 4 घंटे बाद आप अपना मोबाइल में आप देखोगे या लैपटॉप पर आप अपार आईडी जो आपने क्रिएट की उसको देखोगे तो आपको अपार आईडी वहां पर 100% नंबर आपको शो होगा। बहुत सारी गलतियां हम लगातार कर रहे हैं और अब यदि हम वो गलती बार बार करते रहेंगे तो हमारी गलती जो हम करेंगे उसका भी पता हमें अब 4 घंटे के बाद ही चलेगा और 4 घंटे हमारे खराब होने के बाद में हमारे पास मैसेज आएगा कि अपार स्टेटस फेल, अपार आईडी नॉट अवेलेबल। रिमार्क में लिखा होगा डेटा इंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल एज पर आधार। यहाँ पर यदि आपके पास और कोई गलती है तो उस तरह का रिमार्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप ये गलती बार बार नहीं करें और किस तरह से इस समस्या का समाधान हम कर पाए, तो उसके लिए ये पूरा वीडियो है आपके लिए। आप वीडियो चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे गाइस। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं सीधा लॉगिन पेज पर और लॉगिन कर लेते हैं हमारा स्कूल का आईडी पासवर्ड और से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर एक बदलाव किया गया है और एक ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है यहाँ पर फॉर्म सेंटर का। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्हों बार बार फोन करके हमसे ये पूछते हैं कि S03 फॉर्म कहाँ मिलेगा, S02 फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर फॉर्म सेंटर का एक ऑप्शन आपके लॉगिन पेज पे है और हर विद्यालय के लॉगिन पेज पर है अवेलेबल है। S03 फॉर्म जहाँ पर आप विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन में बेसिक नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन है, उसके डेट ऑफ बर्थ में है, उसके आधार में है, आप जो भी चेंज करवाना चाहते हैं तो आप S03 फॉर्म को भरें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको सबमिट करें, वहां से आप उसका जो भी आपको चेंज चाहिए तो वो S03 फॉर्म के साथ ही चेंज कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से। एंड S02 फॉर्म उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गलती से छूट गए थे और किसी कारणवश कक्षा 2 से 12 तक के किसी भी कक्षा में ऐड नहीं हो पाए, तो उन बच्चों को की इंफॉर्मेशन आप S02 में भरकर आपने ब्लॉक लेवल पर जमा करवाएं ताकि वो बच्चे ऐड हो सके जो बच्चे आपसे छूट गए थे। यहाँ के बाद हम यहाँ से चलते हैं 24-25 पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास अपार मॉड्यूल अवेलेबल है। अपार मॉड्यूल पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमने अपार आईडी क्रिएट किया था तो यहाँ पर हमने जब 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद देखा तो यहाँ पर हमारा स्टेटस हमें फेल नजर आया और डेट यहाँ पर अपार आईडी लिखा नॉट अवेलेबल है। डेटा इंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज इंटर करेक्ट डिटेल एज पर आधार।
दूसरा आईडी भी हम क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि अब ये ऐसा हो रहा है पोर्टल पर कि आपको लाइव अब रोकेगा नहीं पोर्टल। अगर आपके पास कोई किसी प्रकार की गलती भी है तो आपको 4 घंटे के बाद ही अपार आईडी में जो भी गलती होगी तो उसका 4 घंटे के बाद ही आपको पता लग पाएगा कि हमने क्या गलत किया है। पहले ये हो रहा था क्योंकि आपको लाइव ही सारा सिस्टम पे चेक हो रहा था पूरा डेटा, और उसके बाद में आपको अपार आईडी भी तुरंत ही जनरेट करके दे रहा था सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया था और सिस्टम स्लो हो रहा था। इसीलिए हाई अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन लिए गए कि अब इस अपार आईडी को थोड़ा, इसमें जो भी समय लगेगा उसको चेक किया जाएगा। उस चेक करने के बाद ही आपको वो अ, अगर यदि डेटा सही हुआ तो अपार आईडी आपको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज आपके पास फेल का ऑप्शन आएगा और रीजनरेट का ऑप्शन आपके पास दोबारा से अवेलेबल होगा, जहां आपको दोबारा से वो परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा। तो गाइज ये वीडियो आज पूरा इसी के लिए है कि आपको 4 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़े, और 4 घंटे जब पूरे हों तो आपको 100% वो अपार आईडी का नंबर ही वहां पर शो हो, क्योंकि डबल काम हम कर रहे हैं, हमारा समय भी खराब हो रहा है यहाँ पर। तो वो गलती हम बार बार नहीं करें जो हम करते आए हैं। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, हमने 3 आईडी यहाँ पर क्रिएट की थी और तीनों ही यहाँ पर फेल हो चुकी थी हमारे पास। तो यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर का भी हमारे पास नीचे ये हमने सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर भरा हुआ था, हो सकता है उसी के कारण भी कुछ यहाँ पर फेल हुआ हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब तक आधार वेलिडेशन नहीं होगा, सबसे पहले तो जो आधार का मैसेज अभी आपके पास आ रहा था, हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पे कि जब तक आधार वैलिडेट नहीं होगा आप अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आल, आप सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करके एक्टिव जो स्टूडेंट है आपके विद्यालय में उन सब वहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आपके पास पूरे सारे बच्चे शो हो जाते हैं तो आप उस सारे बच्चों का आधार वैलिडेट अवश्य कर लें। अगर आधार वैलिडेट नहीं होगा तो आपकी अपार आईडी किसी भी कीमत पर नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका जब तक आधार से स्कूल का रिकॉर्ड मैच नहीं खाएगा तब तक आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए, एक बच्चे का नाम है यहाँ पर वैलिडेट, जैसे हमारा फर्स्ट पेज पे फेल हुआ था अपार आईडी, यहाँ से दोबारा से हम वैलिडेट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमें मैसेज शो होता है यहाँ पर, प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन द आधार। आपने जो आधार डिटेल यहाँ पर हमें इंसर्ट की है उसको आप एक बार पुनः चेक कर लीजिए कहीं वो गलत तो नहीं है। अगर सही है तो आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर मैसेज आ जाता है आपके पास वेरिफिकेशन फेल्ड UIDI का। तो यहाँ पर देखिए या तो आधार में गलत है या आधार का डेटा आपके जो स्कूल रिकॉर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गाइज एक मैसेज और मैं आपको दे दूं कि आप जो भी स्कूल का रिकॉर्ड है उसके अनुसार ही बच्चों का नाम रखें। यदि परिवर्तन आपको करवाना है, आपको लगता है कि आधार गलत है और आधार में ही चेंज करवाना आवश्यक है, तो आप परिजन को बोलें, बच्चों के परिजनों को कि आप आधार में ही चेंज कराएं, ताकि बच्चे का डेटा, बच्चे का नाम और स्कूल का रिकॉर्ड खराब ना हो, और जो सही नाम है वही नाम आपके पास आधार में अपडेट वो करवाएं। तो यहाँ से गाइस देख लीजिए कि इट मे बी कंफर्म दैट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट being entered match those mentioned in the Aadhaar. Otherwise, it may be advised to update either the Aadhaar or the school record. ये वैलिडेशन यहाँ पर इसलिए फेल हुआ है, इसका कहना है कि या तो आपको सलाह दी जाती है कि या तो आप स्कूल के रिकॉर्ड को यानी यूडाइस पोर्टल पर जो नाम बच्चे का है उसको बदल लीजिए, या आप आधार को बदला लीजिए। दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, आप जैसा भी करेंगे तो दोनों में एक जैसा होगा, तभी जाके आपको ये यहाँ पर आगे वो बढ़ने देगा। और आधार जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक आप अपार आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपार आईडी अब क्रिएट करने में आपको रोकेगा नहीं है। मैं बार बार बता देता हूँ आपको 4 घंटे का समय लगेगा, वहाँ पर 4 घंटे का समय लग सकता है, और उसके बाद में आप प्रयास पे प्रयास करते जाओगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आपका आधार वैलिडेट नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं कि यहाँ हमने दूसरी क्लास को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर भी हमारे पास फेल का मैसेज है।
अपार आईडी हमारी यहाँ पर फेल हुई है, यहाँ भी फेल हुई है। यहाँ पर कारण क्या है? यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट ऑफ दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट नंबर। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का यहाँ पर मैसेज शो हुआ है। ये मैसेज कब? हमें 4 घंटे के बाद में हमें पता लगा कि हमारे पास जो बच्चे का जनरल प्रोफाइल था उसमें मोबाइल नंबर गलत है। तो गाइज हम ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी फिलअप करें, और जैसे ही जब भी आप अपार को जनरेट करें तो आप पूरी बच्चे की जनरल प्रोफाइल आपके पास कंफर्म पूरी ओके होना चाहिए, तभी आप प्रोसीड करें, ताकि आपको आपका समय बचे और अपार आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो जाए। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, मोबाइल नंबर का यहाँ पर मैसेज आ रहा था आपको फेल होने का, और यहाँ हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर सारे ही बच्चों में हमने एक जैसे भर रखे हैं, 999। तो ऐसी गलती भी ना करें, जो बच्चे का मोबाइल नंबर है वही इंटर करें, तो आपको इस तरह की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा गाइज। यहाँ देख लीजिए, जैसे ही हम मान लीजिए हमारे पास हमने किसी भी प्रकार के डेटा को कोई चेक नहीं किया है और सीधा अपार मॉड्यूल खोलकर हम अपार आईडी को जनरेट करते हैं, तो हमें यहाँ पर देखिए देखना है कि 99 यहाँ पर भरा हुआ है, और हमने इसका सहमति पत्र भी अभिभावक का यहाँ पर भर दिया है, तो भी सिस्टम ने हमें रोका नहीं है, और मैसेज हमारे पास आ चुका है कि रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर। अब आपकी अपार आईडी जो भी आपने फिलअप किया है वो डेटा आपका सर्वर पर जा चुका है, और वहां से अब चेक होगा डेटा, वो चेक होगा। अपार आपका आधार नंबर भी चेक किया जाएगा, जो भी आपको समय लगेगा, जिसमें विद इन 4 आवर, विद इन फ्यू आवर यहाँ का टाइम दिया गया है, तो उसमें आपको मोबाइल नंबर चेक किए जाएंगे, आधार नंबर चेक किया जाएगा। जहाँ पर भी गलती होगी 4 घंटे के बाद में आपको पता लगेगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख लो कि सबसे पहले आपको बेसिक जो बच्चे की जनरल प्रोफाइल है वो समय हमारा बचे, उस समय को हम बेकार नहीं करें, और बेवजह हम बार बार जनरल प्रोफाइल को चेक किए बिना, बच्चे के डेटा को चेक किए बिना अपार आईडी को जनरेट नहीं करें। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको 4-5 बातें बता देता हूँ कि अपार नहीं होगा, अपार स्ट्रेस फेल, ध्यान रखें। प्रमुख बातें, ये प्रमुख बातें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट जनरल प्रोफाइल को सही से अपडेट करें। बच्चे का जो जनरल प्रोफाइल है उसका नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका लिंग है, उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, जब तो ये सारी चीजें आप पहले चेक कर लीजिए, देन आपको आगे प्रोसीड करना है। स्टूडेंट के माता पिता का मोबाइल नंबर सही अपडेट करें, जो भी बच्चे का मोबाइल नंबर है वही आपको डालना है। स्टूडेंट का आधार वैलिडेट होना आवश्यक है, यदि आधार वैलिडेट नहीं होगा तो आप अपार आईडी नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट का नाम जो आधार में है वही स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे अपार आईडी। यहाँ पर नाम, लिंग, जन्म दिनांक, ये सब बच्चे का प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर आप अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। यहाँ से हम सीधा चलते हैं लाइव, आपको दिखा देते हैं कि जो भी गलतियां हम कर रहे थे और अपार आईडी को क्रिएट करने में जो हमें समय लग रहा था, किस कारण से लग रहा था, वो भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पासवर्ड डाल लेते हैं। जो भी हम यहाँ पर अपार आईडी जनरेट करेंगे उस अपार आईडी को हम एक बार में ही फाइनल सबमिट करें, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारी फेल होती जा रही है, और हमें बेवजह बार बार वही एक ही काम को दोबारा दो दो बार करना पड़ रहा है। यहाँ गाइज हमने स्कूल को लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए फॉर्म सेंटर, यहाँ से हम S02 S03 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
वापस यहाँ बैक आ जाते हैं, 24-25 पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऑल स्टूडेंट है। एक्टिव स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन सबका आधार यहाँ पर वैलिडेट कर लीजिए। यदि आधार वैलिडेट नहीं होगा तो आपका अपार आईडी यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। आधार वैलिडेट भी उसी का करें जिसका आपके पास पैन नंबर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ऐड किया है और ऐड जिनको किया है उनका पैन नंबर अभी हमारे पास आया नहीं है, तो हम उनके लिए वेट करें। यहाँ पर ये देख लीजिए वैलिडेट, यहाँ पर वैलिडेट करते हैं। ये डेटा में यहाँ पर ये गलती है। यदि इस तरह का मैसेज आपके पास बार बार आता है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आधार जो आपने डाला हुआ है उसमें और बच्चे के नाम में कोई ना कोई डिफरेंस है, तभी जाकर ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो आधार वैलिडेट आपके पास होना आवश्यक है, तभी जाके आप यहाँ पर अपार आईडी बना सकते हैं। यहाँ मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे जो बच्चे हैं, पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पर अपार यहाँ पर आधार वैलिडेट हो चुका है यहाँ पर बच्चे का। तो यहाँ से इसी को हम क्लिक करते हैं और यहाँ बच्चे का हम जनरल प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए जनरल प्रोफाइल में बच्चे का मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत भरा हुआ है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप बदल दीजिए। आधार नंबर यहाँ पर भरा हुआ है ऑलरेडी, देन यहाँ पर आप इसको सेव कर। जनरल प्रोफाइल में हमने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, आधार बच्चे का वैलिडेट था। अब आ जाते हैं हम यहाँ सीधा अपार मॉड्यूल पर। अपार मॉड्यूल में हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास पहला ही बच्चा है, या हमारे पास ये देख लीजिए ये फेल्ड हुआ पड़ा है, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर। ये वही मैसेज है यहाँ पर मोबाइल नंबर, हालांकि हमने अभी इसका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है बच्चे की जनरल प्रोफाइल में। तो यहाँ से हम इसको रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट करने पर आपके पास यहाँ पर देख लीजिए जनरल प्रोफाइल, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप बच्चे की जनरल प्रोफाइल में जा सकते हैं और वहाँ बच्चे का मोबाइल नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर दीजिए। और फिर आपको कंसेंट फॉर्म भरना है यहाँ पर बच्चे का। पिता का नाम यहाँ पर हम भरेंगे। यहाँ हमारे पास जो फादर हैं और इनका आधार नंबर हम यहाँ पर भर देते हैं। और जिस तारीख को हमने कंसेंट फॉर्म भरा था वो तारीख हम यहाँ पर भरते हैं। देन हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए ये मैसेज आता है हमारे पास। और ये अब यदि कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी तो हमारे पास 4 घंटे के बाद में या कुछ हमारे पास जो मैसेज आएगा वो 4 घंटे बाद आएगा, क्योंकि अब सिस्टम पर चेक किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये फेल हुआ था पहले हमारा, इसीलिए क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर इस बच्चे का गलत भरा हुआ था जनरल प्रोफाइल में। हमने मोबाइल नंबर बदल दिया है, तो यहाँ पर अब फेल होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधार वैलिडेट है, बच्चे का मोबाइल नंबर भी हमने अपडेट कर दिया है। तो ये आईडी हमारी 100% यहाँ पर हम बना पाएंगे। तो गाइज आपसे निवेदन यही है कि आप भी जब भी आईडी बनाए तो बच्चे का जनरल प्रोफाइल प्लीज चेक कर लीजिए पूरा, क्योंकि अब आपको आईडी बनाने से पूर्व आपको रोकेगा नहीं सिस्टम, और 4 घंटे बाद ही आपको पता लग पाएगा कि डेटा में कहाँ पर गलती है।
दूसरी आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं कि दूसरा नाम है हमारे पास, यहाँ पर भी ये देख लीजिए फेल हुआ पड़ा है मैसेज। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, रीजनरेट करते हैं मोबाइल नंबर, हमें यहाँ पर भी मोबाइल नंबर ये 99 भरा है। जनरल प्रोफाइल में यहाँ पर आते हैं, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर बच्चे का अभिभावक का नंबर मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पूरा सेव कर देते हैं, क्योंकि यही आधार ऑथेंटिकेट पहले हो चुका है बच्चे का। अब वापस से हम अपार मॉड्यूल में आते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं और जो भी हमारे पास इसको रीजनरेट कर, मोबाइल नंबर हमारा यहाँ बदल गया है, आप देख सकते हैं। पिताजी हैं बच्चे के, तो यहाँ पर उनका आधार नंबर हम यहाँ पर भर देते हैं। आधार नंबर डेट ऑफ कंसेंट फॉर्म की डेट सेलेक्ट करेंगे जिस तारीख को हम भर रहे हैं, और ये भी हमने यहाँ पर सबमिट कर भी यहाँ पर सबमिट मिसिंग सेलेक्ट, यहाँ पर हमने आज जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाया गया तो सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर भी हमारा अपार आईडी 100% जनरेट होगा, क्योंकि आधार वैलिडेट पहले से है और अपार भी यहाँ पर हमने जनरेट कर दिया है। बच्चे का मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारा मिसमैच था। तो गाइज आधार नंबर भी वैसे ही आप चेक कर लीजिए, बच्चे का आधार जो है वो नाम वही होना चाहिए जो स्कूल रिकॉर्ड में है, तो आपका अपार आईडी 100% बनेगा। 4 घंटे का समय लगता है। अब तो आप समय को खराब नहीं करें और बार बार उसी गलती को नहीं दोहराएं जो गलती आप कर रहे थे। तो गाइज ये थी जानकारी आपको आज पार्ट 4 में, ताकि आप किसी प्रकार की गलती नहीं करें और आप 100% अपार आईडी को सक्सेसफुली जनरेट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हर नया अपडेट लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।